अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही अहम मैसेज है ख़त्म नबूवत के हवाले से जो मैं आप सबको देना चाहता हूँ। एक तो कादियानियों का फितना जो है वो बहुत ही ज़्यादा आजकल एक्टिव है। मुल्क पाकिस्तान में जो कानून है कादियानियों के काफिर होने का, उसको चेंज करवाने के लिए दरपे हैं। इस सिलसिले में वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आपकी और मेरी सोच से ज़्यादा भी वो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं ख़त्म नबूवत के ऊपर। एक तो उनके ऊपर तो इजमा हो गया है पूरी उम्मत का। कुरान से ये साबित होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, के मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। हदीसें जो हैं इसके ऊपर मुतवातर हैं। मुतवातर हदीसें हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ। इसके बाद तीसरी चीज़ होती है इजमा। इसके ऊपर पूरी उम्मत मुस्लिमा का, अहले हदीस, अहले तशी, अहले सुन्ना, मुकम्मल तौर पे मुसलमानों के जितने भी मसालक हैं सब का इसके ऊपर इत्तफाक है कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। तो एक आयत नहीं है। इसी तरह अल्लाह ताला सूरतुल बकरा के शुरू में फरमाते हैं कि ईमान वाले जो हैं ईमान लाते हैं बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका, कि जो आपकी तरफ नाजिल किया गया और आपसे पहले अगर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी ने आना होता तो अल्लाह ताला यहाँ फरमाते, क्योंकि आसमानी किताब है और ये जो लोग कादियानी हैं और नबूवत का दावा करने वाले हैं ये मानते हैं कि कुरान मजीद आसमानी किताब है। अब इसमें अगर किसी नबी ने और ने आना होता तो अल्लाह ताला यहाँ फरमाते कि आपके बाद जिस नबी ने आना है उसके ऊपर भी ईमान वाले ईमान लाते हैं। तो ये वाज़ेह दलाइल जो हैं इसके ऊपर हज़ारों किताबें लिखी जा चुकी हैं। उम्मत मुस्लिमा का इसके ऊपर इजमा है कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब हाल ही में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो फितना इस चीज़ का आ रहा है। बहुत ज़्यादा एक शख्स जो है वो सामने आता है और नबूवत का दावा करता है और कहता है कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूँ, मैं ईसा आ गया है। ईसा अलैहिस्सलाम ने दज्जाल के बाद आना है, ये मुसलमानों का अकीदा है। लेकिन ये बिल्कुल मुसलमानों को गुमराह कर रहा है, सादा लोगों को गुमराह कर रहा है और इसने इस के ऊपर बहुत ज्यादा पेज बनाए हुए हैं। एक पेज से ये वीडियो अपलोड नहीं हो रही, 20 पेज हैं जो इन लोगों ने बनाए हैं और मुसलमान कई लोग इनको शेयर कर रहे हैं। मेरी पहली आप लोगों से गुजारिश ये है कि इसको लानत के लिए भी शेयर ना करें, इनकी वीडियोस को शेयर ना करें। कहीं कोई मुसलमान जो है, देखें इल्म का फर्क होता है, मुसलमानों की हालत का फर्क होता है। कई लोग गरीब होते हैं, उनको पैसे के जरिए भी लालच दिया जा सकता है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि इस एक तो सोशल मीडिया के ऊपर हम इस्लामी जो लेक्चर्स हैं हमारे पेज को लाइक करें, दूसरे उलमा ने बना रखे हैं उनको लाइक करें। दूसरा ये है कि हम इन जैसे लोगों को बेनकाब करें, कभी भी ऐसी पोस्ट को शेयर ना करें। मैं आप लोगों को दिखाता हूं जो इसके अल्फाज हैं। ये जो है ये इसकी है वीडियो, आप लोग देख सकते हैं और ये जो बात कर रहा है इसको देख लें। उसमें सबसे ज्यादा जिक्र मेरा है, मेरा यानी अल्लाह के रसूल अहमद ईसा का सबसे ज्यादा जिक्र मेरा है। और बहरहाल जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो अजीज सामीईन, ये जो आपने देखा ये इंसान जो है पहले अपने आप को ये कहता था कि मैं महदी हूं, फिर अपने आप को ये बावर करवाता रहा कि मैं क्या हूं। ये आज का नहीं लगा हुआ, 2 साल हो गए हैं ये लगा हुआ है। अभी जो है चूंकि कादियानियों का फितना बहुत ज्यादा
नमूदार हो रहा है, इसके पीछे कादियानी भी हो सकते हैं और ये जर्मनी में बैठ के ये काम कर रहा है। तो हमें हर फॉर्म पे इसकी किसी वीडियो को लाइक ना करें, इसकी किसी वीडियो को शेयर ना करें और ख़त्मे नबूवत के ऊपर जो है वो पहरा दें। हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, कज़्ज़ाब है, इसके ऊपर उम्मत का इजमा है। मैं दोबारा अर्ज कर दूं, 4 चीजें होती हैं। कुरान से साबित है कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ईसा अलैहिस्सलाम कब आएंगे? सही अहादीस से है, दज्जाल जब आएगा तो वो उस वक्त आएंगे। और ये इंसान जो है बिल्कुल इसकी किसी बात में सदाकत नहीं है, ये सिर्फ फितने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब फरमाया, जो मेरे बाद जिंदा रहेगा वो बहुत ज्यादा फितने देखेगा और बहुत ज्यादा लोग गुमराह होंगे। सहाबा ने पूछा हम क्या करें? कहा मा तमस्सक तुम बिहिमा किताब रसूल किताब अल्लाह व सुन्नत रसूल लन तज़िल्लु अबदा, जब तक तुम कुरान मजीद को और नबी की सुन्नत को मजबूती से पकड़े रखोगे तुम गुमराह नहीं हो सकते। मैं दोबारा अर्ज करता हूं, सोशल मीडिया के ऊपर इसके पेज को ब्लॉक करें, कभी लानत के लिए भी शेयर ना करें। अब लोग लानत के लिए शेयर कर देते हैं जी, इसको पहचाने, इसकी को रिपोर्ट करें, इसको ब्लॉक करें और हम समझें, उलमा से राब्ता रखें। सोशल मीडिया के ऊपर भी हम लोग अपना अपना काम करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा के अकायद को, उनको अकायद समझने की तौफीक अता फरमाए, अपने अपने अकायद को संभालने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अकूल कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।